भाई पाकिस्तान की जो लीडरशिप है ना, उसकी मुझे कुछ समझ नहीं आई। ना मुझे मरियम नवाज साहबा की समझ आई और शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की, ना मुझे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की समझ आई। मुझे इनमें से किसी की समझ नहीं आई। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको कुछ समझ आ सके। पहले मरियम नवाज साहिबा को समझने की और समझाने की कोशिश करते हैं, नून लीग को, और फिर इमरान खान। आज अजीब और गरीब चीजें इमरान खान साहब की मेरे सामने आई हैं, जो मैं अकल हैरान है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इमरान खान के हवाले से वो बताऊंगा भी आपको बाद में। पहले मरियम साहिबा जो है, उन्होंने आज खिताब करते हुए ये फरमाया, पीपल्स पार्टी को एक तरह से तंज लगाते हुए, कि ये कहां की अकलमंदी है कि आप करप्शन का पैसा जेब में डाल लें, अवाम का करप्शन का लूटा हुआ पैसा। तो हैरानगी की बात तो यह है कि भाई आपकी हुकूमत जिस वजह से कायम है वो पीपल्स पार्टी है। आप अवाम को बता रहे हैं कि ये करप्ट है, और आप हमेशा बताते हैं मुतवातिर, और आप आज ये ताना दे रहे हैं पीपल्स पार्टी को दोबारा कि जनाब आप लोग जो है वो इतने करप्ट है कि जेब में डाल लेते हैं पैसा, और ये आप बेवकूफ भी हैं साथ साथ। तो हैरानकुन बात यह है कि आप किस मॉरल ग्राउंड पर जो है फिर एक करप्ट लोगों के साथ मिलकर या उनकी सपोर्ट से हुकूमत चला रहे हैं। पहले मरियम साहबा ने क्या कहा, अगर आपको समझ आ जाए तो मुझे भी समझा दीजिएगा। चलाएं जी। आबिद शेर अली साहब बहुत वार्म वेलकम, अरशाद भट्टी साहब बहुत वार्म वेलकम, हफीजुल न्याई साहब बहुत वार्म वेलकम। मुझे सर ये समझा दीजिए आबिद भाई कि ये आपकी कंसिस्टेंट पॉलिसी है पीपल्स पार्टी को करप्ट कहना, आज मरियम साहिबा ने दोबारा कह दिया। तो ये आप लोग सवाल नहीं पूछते आपसे जब आप जाते हैं लोगों के पास कि जनाब ये इतने करप्ट है जिनको आप करप्ट कहते हैं, हमें तो नहीं पता, आपको पता करप्ट है, तो आप इनके साथ सिर्फ हुकूमत चलाने के लिए, हुकूमत में पावर में आने के लिए आप इनके साथ बैठे हुए हैं? बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपका, आप हमेशा बड़ी मोहब्बत करते हैं हमारे साथ। ये भी आपकी एक मोहब्बत का अंदाज़ है जो मुझे बड़ा बेहद पसंद है। देखें, मरियम बीबी की जो स्टेटमेंट है वो उन्होंने पॉलिटिकली कहा, बहुत से लोगों की तरफ से बयानात आए, उन्होंने एक पंजाब के लोगों से को रिलीफ दिया, उन्होंने एक करप्शन के हवाले से बात की, उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं किया, ना पीपल्स पार्टी को टारगेट किया, ना किसी और किसी पार्टी को टारगेट किया। एक उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जी करप्शन जो होती है इससे बेहतर है कि अवाम को लोगों को रिलीफ दिया जाए। गरीब अवाम जो पिसी हुई अवाम है, जो बड़े सालों से तंगी का शिकार है, तो उनको रिलीफ देने में कोई इसमें आर नहीं है मेरा ख्याल कि कोई उन्होंने किसी पार्टी को, शायद भाई कोई मेरी नज़र के मुताबिक, मेरी नाके शकल के मुताबिक, जो अभी आपने मरियम बीबी की जो वो स्टेटमेंट सुनाई है उसमें उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को तंज नहीं की, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, क्योंकि उनके जो रिलीफ दिया पंजाब के लोगों को, उस पर बड़ी लोगों को प्रॉब्लम आई, बड़ी स्टेटमेंट्स आई जो कि नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, हर सूबा अपनी अपनी लोगों की, अवाम की सहूलत के लिए, जैसे बिलावल साहब ने भी कल तंज की हम पर कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कहता हूँ कि जी नहीं आबिद भाई, आप पीपल्स पार्टी को करप्ट समझते हैं? हॉस्पिटल हम देखिए जी, हमारी जो इस वक्त हुकूमत है वो शहबाज शरीफ साहब उसको गवर्न कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब के होते हुए इस तरह की चीज़ें हो जाएं उसका वो पावर में भी नहीं है वफाक के अंदर, तो लिहाजा मैं इस पर कोई उनके ऊपर तंज नहीं करूँगा। जो एक चीज़ उनके सूबे में है उसको आप हाईलाइट करें, जो अच्छे काम हो उसको भी हाईलाइट करें, जो बुरी चीज़ें हैं उसको भी मीडिया पकड़ता है, रोजाना पकड़ता है। हमारी तो क्लास होती है, अच्छे काम की भी क्लास होती है, आपका पॉइंट जो नहीं काम होता है वो भी हमारे गाटे फिट होता है। मैं आपको बताता हूँ, आप नहीं कर रहे इसमें रायजनी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने मेरे पास आके बड़ा क्लियरली बताया था कि पीपल्स पार्टी करप्ट है, जरदारी साहब करप्ट है। भट्टी साहब आप इसमें रोशनी डालें, मैं आपको क्लिप सुनवा रहा हूँ। लाहौर कॉल फॉर वुमेन में जो आज मरियम साहिबा ने बात की है, ये सवाल पाकिस्तान की आवाम के ज़हनों में लेजिटिमेट आना चाहिए कि आज फिर वो पीपल्स पार्टी को कह रही हैं इनडायरेक्टली कि जी करप्शन का बनाया हुआ पैसा जो है जेब में डालना, ये कौन सी अकलमंदी है? बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि मरियम नवाज साहिबा ये पीपल्स पार्टी के बारे में दे रही है, लेकिन उससे बड़ी स्टेटमेंट नहीं है जो बर ऐलान जरदारी साहब के मुतालिक शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। और मैं चाहूंगा भट्टी साहब, न्याय साहब इसमें राय डालें ताकि लोगों के ज़हनों की कंफ्यूजन दूर हो कि जनाब क्या सिर्फ हुकूमत चलाने के लिए पीपल्स पार्टी जरूरी है, ख्वाब वो आप उसको करप्ट समझते हैं? क्या कहा शहबाज शरीफ साहब ने, वो सुने। भट्टी साहब, न्याय साहब, आबिद शेर अली साहब, फिर बात करेंगे। सुनवाएं जी। भट्टी साहब, आपको कुछ समझ आई है ये किस तरह ये मामला चल रहा है सारा?
देखिए कामरान भाई, इसके दो हिस्से हैं जो आपके सवाल का। पहला हिस्सा है कि जो पीपल्स पार्टी और सिंध वाले तंज फरमा रहे थे और जो मरीम नवाज़ उनका जवाब दे रही थी। पहले सिंध वालों से मैं हैरान हूं कि भाई आपको क्या तकलीफ़ है कि आपने अपने 64 सफाती मंशूर में कहा था कि हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, तनख्वाहें डबल करेंगे, लाखों नौकरियां देंगे, मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत, कच्ची आबादियों को मालकाना हकूक, हर 30 मिनट पर प्राइमरी स्कूल और हर घंटे पर मिडिल स्कूल। क्या कर लिया आपने? किधर गए वो बिलावल भुट्टो साहब जो रोज़ हमें तकरीरें सुनाते थे, चीनी उगती है तो बारिश आता है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है और कांपे टांग जाती हैं। तो वो किधर है मंशूर? वो इम्प्लीमेंट करें। और इससे आपको क्या लगे ये जो पंजाब कर रहा है या सिंध केपी कर रहा है या बलूचिस्तान कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? दूसरा, मरियम नवाज साहबा ने एक 19 मिनट वाले साहब को साथ बिठाया, 19 मिनट का उन्होंने खिताब थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या जो था, तो उन्होंने इधर से पैसे उठा के इधर डाले और कहा कि 2 महीने 14 रुपए फी यूनिट इसमें होगा। अब मुझे बताएं कि ये दोनों बैठते तो तब कि अगर मुफ्त बिजली पंजाब में रुक जाती, बिजली चोरी लाइन लाइसेंस रुक जाते, या बिजली जो है वो बिजली घरों से इन्होंने कोई कहते कि आज हमने उनको नए मुआहदों पर निजी बिजली घरों को राजी कर दिया। आपको नवाज अब शरीफ तीसरी साहब बात के साथ भाईजान, बैठने पे एतराज है मरीम नवाज साहिबा के? नहीं, मुझे उस पे एतराज नहीं है। मुझे इस पे एतराज है कि ये किया क्या है, कि क्या मतलब, क्या रिलीफ होता क्या है। ये मिसाल के तौर पे हमारे मसाइल क्या हैं और आप इस वक्त क्या यही सारी उम्र हम देखते आए, इधर से पैसे उठाए, यूटिलिटी स्टोर इधर से पैसे उठाए, पनाहगाह इधर से पैसे उठाए, लंगर खान ने इधर से पैसे उठाए, यानी भिखारी बन गए हम तो सारी। अच्छा, अब आ जाइए उस पे, आखिरी 1 मिनट आपका लूँगा कि ये तो आपने एक चलाया ना कि शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि वो ज़र बाबा हैं और करप्ट हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो ये भी फरमाया था कि अली बाबा 40 चोर हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो ये भी फरमाया था कि चौकों पे लटकाऊंगा और सड़कों पर घसीटूंगा। शहबाज शरीफ साहब ने तो ये भी फरमाया था मरसूं मरसूं कम ना करसूं कराची में जाकर। और मुस्लिम लीग वालों ने तो ये भी फरमाया था कि जरदारी साहब आपकी फैक्ट्रियां अंडे देती हैं, बच्चे देती हैं, कितने किधर। और उधर से जरदारी साहब ने फरमाया था कि नवाज शरीफ ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुजीबर रहमान है। बिलावल ने कहा शहबाज शरीफ कातले अल्लाह है और इससे मेट्रो का हम हिसाब लेंगे। नून लीग का वोटर सवाल नहीं करता नून लीग से कि आप जिनको करप्ट समझते हैं उनके साथ मिलकर हुकूमत कर रहे हैं? तो सर, ये जो इनके इस इलेक्शन में इनको जो झटका लगा है, ये किस वजह से लगा है? इसी वजह से लगा है कि एक बयानिया कोई नहीं, दूसरा आप जो हमें पहले एक दूसरे के खिलाफ थे अब मिल के हुकूमत बना लेते, इसी वजह से तो वोट नहीं मिले। पीपल्स पार्टी तो बड़ी अक्लमंदी से आईनी ओहदे ले गई, बलोचिस्तान और सिंध ले गई। जो मुस्लिम लीग को आज क्राइसिस का सामना इसी वजह से है ना, कि आप हमें बताते क्या थे और कर क्या रहे हैं। असल क्राइसिस ये है कि पीपल्स पार्टी जिसको करप्ट तरीन जमात समझ के इलेक्शन जीती आई है नून लीग, आज उसी के बरूने मिन्नत हुकूमत चलानी पड़ रही है, बनानी पड़ रही है। लेकिन हैरानकुन बात यह है, जो समझ न आने वाली बात है कि क्या हुकूमत इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप जिसको करप्ट तरीन समझते हो साथ मिलाए। और क्या नून लीग की आवाम सवाल नहीं पूछती है नून लीग से कि आप पल पल उनको करप्ट समझते रहे और आज भी समझते हैं, लेकिन आप फिर भी उनके साथ बैठे हुए, क्योंकि उनके बगैर आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते या वजारत आला नहीं मिल सकती पंजाब की। सबसे पहले तो मैं हकीकत शुक्रिया अदा करता हूँ ऑन द फ्रंट विद इरशाद भट्टी साहब कि उन्होंने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया और मेरे साथ पाकिस्तान के जय्यद तजिया निगार कामरान शाहिद साहब, मेगा स्टार, वो भी शरीक हैं। तो मेरे लिए एक बड़ी एजाज़ की बात है। मुझे एक सिर्फ पहले, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ कामरान साहब, मुझे एक बात सिंपल जो मेरा ख्याल में एक चीज़ रजिस्टर कराता जाऊँ कि मुझे पाकिस्तान के जो पीरखाना है जिसमें आपको भी फैज़ हासिल है और मेरे प्यारे छोटे भाई इरशाद भट्टी साहब वो भी उस पीरखाने से मुस्तफ़ीद होते रहते हैं, तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरी भी बैत करा दें। ये तो है ज़िमनी। असल चीज़ ये है कि मुझे पीरखाने से एक शिकायत है कि पीरखाने की जितनी यकीन आनूँ कि आजकल उनके हक़ में जिस तरीके से मुस्लिम नून जो है
अपनी सारी सियासत को गारत करके उनके दिफा में सीना सपर है और जिस तरीके से वो डट कर दिफा कर रहे हैं, पीर खाना जो है वो उस तरह वफादार नहीं है। और वहाँ से मुस्लिम नून को जब अटैक पे आती है, बल्कि क्या अटैक पे आती है, पीर खाने के जितने बैत करने वाले हैं वो भी मुस्लिम लीग पे ऐसे तलवार चलाते हैं जैसे कसूर सारा मुस्लिम लीग नून का हो या सियासी पार्टी को। देखें, क्राइसिस ये है कि आप जो मुस्लिम नून ने जो स्टेटमेंट दिया है या इससे पहले पीपल्स पार्टी से बारे में देती रही है, मेरे लिए कोई इतनी अहम बात यह नहीं कि सियासी जमातों ने अपनी पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग के लिए एक दूसरे के खिलाफ बात करते रहना चाहिए और करते रहेंगे। वो कहते हैं ना कि अगर ये घास से घोड़ा दोस्ती कर लेगा तो मर जाएगा। अब हमेशा अपोजिशन पार्टी जितनी भी होती है दुनिया में जहाँ कहीं देखें वो एक दूसरे की धज्जी उड़ाती रहती हैं। अमेरिका में आज बाइडन ने कहा जी कि ट्रंप जीत गया तो अमेरिका जो है वो ख़त्म हो जाएगा या अमेरिका तबाह हो जाएगा, या अमेरिका की जो जिसको कहना चाहिए कि सालमियत या आफियत इसी में कि ट्रंप हारे और उसके मुकाबले कमीला जीते। ये एग्जैक्टली यही बात है। मैं कभी इस पर अभी चंद महीने पहले जब इलेक्शन हो रहा था तो किस शद्दोमत के साथ बिलावल साहब या सारे जो पीपल्स पार्टी वाले थे मुस्लिम लीग नून की धज्जी उड़ा रहे थे, मुस्लिम लीग नून जो है उनकी धज्जी उड़ा रही थी। ये इतना तो होना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा अगर ये कहें कि आप बिल्कुल ही एक दूसरे के खिलाफ उस तरह हो जाए जैसे मुस्लिम नून के और तहरीक इंसाफ के कारकुन एक दूसरे खून के प्यास हैं, तो ये चीज़ ऐसी है कि ये जहर कातिल है माशरत के लिए, सोसाइटी के लिए, और ये सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन के एजेंडे को तो फुलफिल कर सकती है, पाकिस्तान को तो कमजोर कर सकती है, पाकिस्तान की सियासत को तो शेल्फ कर सकती है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। अब मुझे इमरान खान को समझना, न्याई साहब का पॉइंट आ गया, लेकिन इमरान खान की स्टोरियां बताने से पहले मैं चाहूंगा अभी शर्ली साहब रिस्पॉन्ड कर दें। न्याई साहब कह रहे हैं कि आपने पता नहीं किस चक्कर में अपनी सियासत गर्क कर ली। मैंने ये नहीं कहा, इससे मैंने मेरी शिकायत पीर खाना से है। कामरान मैंने ये नहीं कहा, मेरी शिकायत पीर खाना से। पीर खाना ने पीर खाना जो है वो जी अच्छा, आप कौन से? मैंने तो कहा पीर खाना वफादार नहीं है, मुस्लिम नून तो वफादार है पीर खाने की। हाँ, लेकिन गर्क जो हो रहे हैं वो भी तो साथ भाई हम सिर्फ कामरान भाई हम सिर्फ पाकिस्तान के वफादार हैं, चाहे वो पाकिस्तान की चाहे वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज है, चाहे इरशाद भट्टी साहब हैं, आप हैं, मेरे बुजुर्ग न्याजी साहब, हम सब पाकिस्तान के वफादार हैं। पाकिस्तान है तो आपको कोई भट्टी साहब कहेगा, मुझे कोई चौधरी साहब कहेगा, इनको कोई खान साहब कहेगा। अगर पाकिस्तान नहीं है तो देख लें फ़लस्तीन में लोगों का क्या हाल हो रहा है, आप अपने गिरदोजवार देख लें कि क्या मामलात हैं। तो वफ़ादार हम पाकिस्तान के हैं, और पाकिस्तान की जो हालत थी, मैं तो विटनेस हूँ इन चीज़ों का। मैं नवाज़ शरीफ साहब को जितना करीब मैंने देखा, 3 साल उनके साथ एक कमरे में गुजारे, मेरे से बेहतर शायद ही कोई तजिया कर सकेगा। मैं उनके दिल के हालो वाप को भी जानता हूँ, वो जिन करब से गुज़रते हैं मैं उसको भी जानता हूँ। तो लिहाजा जिन मोड़ के ऊपर पाकिस्तान था, मैं अब उस मीटिंग के अंदर शायद खाकान अब्बासी भी थे, मिफ्ता इस्माइल भी थे। अब जो अब ये कहते हैं, अब हम अगर ज़बान खोलेंगे तो फिर बात बड़ी दूर तलक चले जाएगी। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि न्याजी साहब, जो पाकिस्तान अगर चले PDM की हुकूमत हम ना संभालते, कौन संभालता? आखिर किसी न किसी ने तो ये तौक अपने गले में डालकर पाकिस्तान की जो आवाम है, जो पिछले 75 साल से जलीलो ख्वार हो रही है, जो आवे आवे जावे जावे के नारों में गर्क होती जा रही है, उनका कौन पुरसाने हाल था? ये जो डॉलर की उड़ान हुई, जो बिजली के मामलात हैं, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, कौन रोकता? आखिर किसी ने तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी। चाहे हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल का लॉस हुआ, बिल्कुल हुआ, हमसे खताएं हुई, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए की है। हमने कोई अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए या माली फ़ायदे के लिए नहीं वो तौक गले में डाला था, वो पाकिस्तान के लिए डाला। लेकिन मेरे प्यारे भाई इरशाद भट्टी साहब है, मैं इनका बेहद एहतराम करता हूँ। अब ये अपनी बात बिल्कुल करते हैं। देखें, अब मरीम नवाज़ शरीफ साहबा
ने जो आप फरमा रहे हैं कि 2 महीनों का रिलीफ दिया भट्टी साहब, 2 महीने के बाद हमने लोगों को सोलर भी देना है। अभी पूरी पाकिस्तान की जो पंजाब की जो उनकी जो जिम्मेदारी है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की, वो ठीक है, बिल्कुल सोलर भी देंगे उतनी 2 महीने में। जब सोलर जाएगा फिर आपको समझ आएगा कि 2 महीने का क्या मतलब है। जब पंजाब के एक मिनट जब पंजाब के हर मरीज के घर में मरियम नवाज शरीफ मुफ्त में दवाइयां भेजती, ये भी भट्टी साहब को बता दें कि हर मरीज के घर दवाइयां जाती है, अद्वियात जाती हैं। जी सर पॉइंट आ गया। एक मिनट, अब बात यह है कि न्यायी साहब ने बात की पीर खाना की और उसकी बैत की। मैं खुल के बताता हूँ न्यायी साहब क्या कह रहे हैं। न्यायी साहब ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को ये पीर खाना कह रहे हैं इस वक्त भाई, और इस्टेब्लिशमेंट की लॉयल्टी की, इस्टेब्लिशमेंट को किसी पॉलिटिकल पार्टी की लॉयल्टी की क्या जरूरत है। इस्टेब्लिशमेंट का डिक्लेयर्ड स्टैंड है, वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ और अफवाज पाकिस्तान एज इंस्टीट्यूशन उसके साथ लॉयल है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनसे सवाल होना चाहिए। न्यायी साहब पता नहीं, न्यायी साहब ने बैत तो खैर नहीं की भी नून लीग की, लेकिन न्यायी साहब बगैर बैत लिए हुए नून लीग से सवाल नहीं पूछ रहे कि आपने क्यों बैत ली हुई है नून लीग वालों ने पीर खाने की। ये सवाल बजाय वो एस्टेब्लिशमेंट से सवाल कर रहे हैं। और मेरे साथ नाराजगी की वजह मुझे पता है न्यायी साहब की क्या है इस वक्त। मैं बताया था कि मैंने एक खबर ब्रेक की ट्विटर के ऊपर, और वो खबर से मुराद है कि मेरा तजिया नहीं है। मैं जनरल बाजवा को किसी जुर्म से ना मुबर्रा करार दे रहा हूं, ना उन पर कोई FIR दर्ज कर रहा हूं। मैंने सिर्फ ये बताया कि एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि जनरल बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी जेरे वो नहीं है जिसमें जनरल फैज और 9 मई के वाकये के अंदर उनको लपेटा जाए, जो मीडिया में खबरें उठती। तो ये खबर मैंने दी, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये बात मैं कह रहा हूं कि ये मेरा तजिया है कि जनरल बाजवा थे या नहीं थे। तो भाई खबर देने की बात है, वो खबर हमने पहुंचा दी आपको। पीर खाने तक एक्सेस होना बड़ा जरूरी होता है अगर आपको खबर चाहिए, वरना खबर आपके पास भी हो। हम तो आपको खबर पहुंचा रहे हैं, अवाम तक पहुंचा रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हिम्मत करके न्यायी साहब नून लीग को भी कहें कि आप, मुझे पता आपने बैत नहीं की हुई नून लीग की, लेकिन आप बगैर बैत के आप कहें डट के कि आपको हमने जो वोट दिया है, इलेक्टेड मैंडेट दिया है, तो आप क्यों एस्टैब्लिशमेंट के नीचे लगते हैं। और लगते ही चले आ रहे हैं, PDM 1 भी चलते चले आ रहे हैं, नीचे PDM 2 भी चले आ रहे हैं, बल्कि आप एस्टैब्लिशमेंट के आप इख्तियार के लिए पीपल्स पार्टी के नीचे भी लगे हुए हैं। तो न्यायी साहब आप ये भी हिम्मत करके बगैर बैत लिए हुए सवाल करें ना नून लीग से। वो तो आप पूछ ले रहे हैं, हम पे आप चढ़ाई कर रहे हैं। अभी आपकी जब बारी आएगी जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा इसको। भट्टी साहब आपने जो बैत ली हुई है पीर खाने से वो तोड़े भाई, और जर्नलिज्म करें। और दूसरा आबिद शर्ली साहब कह रहे हैं कि हमने कौम की खातिर ये तौक लिया है, अपना ये जितना अपने सर पे लिया है और रिलीफ दे रहे हैं, तो अप्रिशिएट करें मरीम नवाज साहिबा को। जी भट्टी साहब। पहली बात तो ये है भाईजान के न्याजी साहब भाई हैं बड़े, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, और आबिद शेर अली का मेरा एक रिश्ता है, मैं अक्सर उसका जिक्र करता हूँ, और वो ऐसा रिश्ता है कि वो मैं भूल नहीं सकता। इनका एक टेलीफोन जो मुझे किया था इन्होंने, तो वो एक मैं न्याजी साहब पे आपने ऐसे ही इतना ज़्यादा वक्त ज़ाया कर दिया ये कह कर कि इतना इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, प्राइम टाइम होता है। न्याजी साहब कब, अब क्या मैं कहूँ न्याजी साहब को कि वो मुझे एक बात बताएं कि आप जनरल बाजवा को भी अकाउंटेबल कर लें, जनरल फैज़ को भी अकाउंटेबल कर लें, लेकिन उन एहसान फरामोशों को भी अकाउंटेबल करें, उन सूरजमुखियों को भी अकाउंटेबल करें, उन फार्चून हंटर्स को भी अकाउंटेबल करें जो इन दोनों से फैज़याब हुए। और ये इतने कल तक जो फैज़याब होने वाले थे आज सारे बेफैज़ हो गए। आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ये कहानी सुना रहे हैं कि जी मुझे जनरल बाजवा ने निकाला और इक़्तिदार से रजीम चेंज हुआ, साजिश हुई, मुझे निकाल दिया। भाई आपको लाया कौन था? मुल्कों से आपके तल्लुकात ठीक किसने किए थे? पैसे आपके लिए कौन मांगता था? खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी कौन आपकी सेट करता था? इत्तेहादियों को, चेयरमैन सेनेट, कानून साजियाँ कौन करता था? आप बताते थे कि जनरल बाजवा जैसा सुलझा हुआ आदमी कोई नहीं, डेमोक्रेट आदमी कोई नहीं, न्यूट्रल आदमी कोई नहीं, ये जनरल ज़ियाज़ या जनरल मुशर्रफ नहीं है, और ऐसा आदमी है ही कोई नहीं। तो आप पूरा सच तो बता देना। अब नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी है, वो जनरल फैज़ पे चढ़े हुए हैं कि और जनरल बाजवा पे कि देखें जी आज भी नवाज शरीफ साहब पूछ रहे हैं मुझे क्यों निकाला। ओ भाई, आपको पाकिस्तान से लंदन किसने निकाला, और लंदन से पाकिस्तान के लिए किसने निकाला, और आपको बच्चों समेत, खानदान समेत केसों से किसने निकाला, और आपको दोबारा इक़्तिदार में आने की आपकी राह कैसे हमवार हुई? और आप गुलाब जामुन ज़ुबैर उमर खाने जाते थे, शहबाज शरीफ साहब मुलाकातें करने जाते थे,
और बाकी सारे जाते थे, वो कहाँ जाते थे? ख्वाजा आसिफ साहब ने किन को फोन करते थे, क्या डीले ढीले करते थे उस वक्त? पॉइंट आ गया आपका, मुझे ब्रेक पे कहता जाना था है, कि जाओ इनसे मुझे मिलो। एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाना है, न्यायी साहब जवाब देंगे, ये पॉइंट आ गया। लेकिन न्यायी, अफसोस ये है कि न्यायी साहब, ये इंटरेस्टिंग बात ये कि ये सवाल कभी नून लीग पे नहीं उठाएंगे, हालांकि मुझे पता है उन्होंने बेहतरी की भी नून लीग की। ये ब्रेक के बाद हमसे पूछेंगे इनसे जरूर हम। और भाई हमने तो 3.5 साल, मैंने ये जिसको पीर खाना कह रहे हैं न्याजी साहब, आप इस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं, मेरी तो 3-3.5 साल इस्टेब्लिशमेंट के साथ सर्द मोरी या कोल्ड वॉर ये रही थी कि वो कहते हैं इमरान खान को सपोर्ट करो प्रोग्राम्स में। मैंने कहा जी ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता, और इसके गवाह भट्टी साहब भी हैं, इसका गवाह पूरा पाकिस्तान है, जो मेरे शोज उस 3.5 साल में जितने लोगों ने भी देखे, 1000 ने देखे या 1 करोड़ ने देखे, वट एवर। ब्रेक के बाद आपको न्यायी साहब रिस्पॉन्ड करेंगे अपने पे जो बात की है, मैंने भी की है, न्यायी साहब इन्होंने भी की है। लेकिन इमरान खान के हवाले से अजीब व गरीब खबरें आई जो प्रोग्राम की शुरू बताई थी, आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा कि इमरान खान भी समझ नहीं आया मुझे, तो जिस तरह मरियम नवाज साहब और नून लीग समझ नहीं आ रही कि करप्शन के इल्जाम लगाकर यकीन दिलाकर अवाम को और उसी करप्ट पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के हुकूमत कर रही है, इस तरह इमरान खान भी समझ नहीं आए। ब्रेक लूंगा जी। रावलपिंडी की डियाला जेल में इमरान खान को ये 6 मुलाजमीन को हिरासत में लिया गया, 3 खवातीन थी जिनका काम ये इल्जाम लगाया गया जिन पे कि ये बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान पैगाम रिसानी का काम कर रही थी। यानी सीसीटीवी कैमरों की निगरानी करने वाले 3 एहलकार भी पूछ में आ गए। और ये भी तो हैरानकुन बात ये कि यार ये इमरान खान को इतनी सख्त स्टेट सिक्योरिटी के अंदर ये कौन है जो सहूलतकारी प्रोवाइड फिर भी कर रहा था, धड़ल्ले से कर रहा था। इमरान खान के मुतालिक बताया गया कि जेल में मनपसंद खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं, माशाल्लाह मनपसंद नाश्ता करते हैं, देसी अंडों का आमलेट, तुख मलंगा और पता नहीं चुकंदर का जूस क्या का कुछ लेते हैं, अच्छी बात है। 2 मुशक्की रखे गए उनके लिए जो खाना पकाने के माहिर हैं, उनका स्पेशल खाना बनता है, उन्होंने लहदा पैसे जमा कराए, उनको देसी मुर्गा, देसी बकरा, ये सब कुछ मिलते हैं। तो हैरानकुन बात यह कि इमरान खान की क्या ये इतनी पॉपुलैरिटी जेल के अंदर है, या ये गवर्नमेंट जो इतनी नाअहल है कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि आपने एक बंदे को अंदर रखा हुआ है और उसकी सहूलतकार भी हो रही है, उसकी बीवी के साथ भी उसकी बात हो रही है और उसकी बात भी समझ से बाहर है। न्यायी साहब आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जितनी बातें मैंने भी कही, भट्टी साहब ने भी कही। और ये जो इमरान खान की क्या ये कोई जेल में पॉपुलैरिटी है जो सारे उनके साथ मिलकर सहूलतकारी कर रहे हैं, या कोई और वजह है? कामरान सहूलतकारी पे तो आते हैं। मैंने तो एक ज़रा सी बात की थी जिससे अंदेशा अजम ने जी जी क्या कहते हैं बढ़ा दिया फ़कत इसे ज़ेब दास्तां के लिए। जो तो है आपने की ट्वीट, तो वो मैंने अपने प्यारे छोटे भाई को सिर्फ ये बताया कि ये बात मेरी अक्ल को अपील नहीं करती, मैंने सिर्फ ये अर्ज़ किया था। और ये मैं कोई भी दुनिया में ट्वीट करता, मेरे लिए हकीकत है कि मैं शायद पढ़ता भी नहीं। एनीथिंग फ्रॉम यू आई टेक इट सीरियसली, और मैं उसके बारे में सोचता हूँ कि ये मौका सामने आना चाहिए। बाकी आपको पता है, मुझे पता है सर, थैंक यू। मैं हकीकत है कि बिल्कुल पीर खाने के साथ हूँ आपके कि अगर वो बाजवा को इस वक्त एग्जेप्ट करता है तो करना चाहिए, लेकिन अपने दिल में ये ना समझ लें कि वो मुजरिम नहीं था। मैं ये कहता हूँ कि सारे उसका सरगना था। मुझे पता है, मतलब अब ये मेरा बरखुरदार आबिद शरली जो बड़ा हकीकत है कि बड़ा अल्लाह ताला ने इन्हें बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है, बड़ा एक अच्छे तरीके से बड़ी पॉजिटिव पॉलिटिक्स करता रहा, और नौजवान है, खून में गर्मी भी है और होनी भी चाहिए। मुझे बताएं कि ये मुझे बार बार कहते हैं, ये तो इनसे तो मैंने खैर नहीं, मैं शुरू में जब अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आई थी, और ये मैंने मियाँ साहब के सामने बात की चंद महीने पहले कि मैंने कहा मियाँ साहब मुझे बताते थे कि पाकिस्तान डूब रहा है और हमने से बचाना है, हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। तो मैंने मियाँ साहब का मैंने कहा मियाँ साहब मैंने आपके उस बंदे को जवाब दिया कि पाकिस्तान मैंने डुबोया है, यहाँ पे आबिद शरीफ साहब ने डुबोया, मियाँ नवाज शरीफ ने डुबोया, जिन्होंने डुबोया जाके करें निकालें उसको। हम मामले लगते हैं पाकिस्तान के। मैं खुदा ना खासा ये नहीं कहता हूँ कि पाकिस्तान के में जो लव है उसके अंदर वो कमी आई है, लेकिन ये झूठ ना बोले अपने साथ कि हम पाकिस्तान को बचाने के लिए आए हैं। और अगर ये बोला भी है तो ये हमाकत की आपने। अगर ये झूठ नहीं था और बड़ी जेन्युइन चीज़ थी कि आपको ये भी नहीं पता था कि सियासी अदम इस्तेकाम के अंदर मुल्क तो नहीं क्यों बचा आए? करते। तो ये क्यों आए सर? ये क्यों आए? नहीं पहुंचा करते। क्यों आए? अच्छा देखो, ये तो आबिद शरीफ साहब बैठे हैं और बड़ा ये तो नेचुरली उनके बड़े करीबी रहे, इनको सारा पता है। मेरा अपना मौक़िफ़ है, मैं तो खुद चूँकि ये जो बातें सामने देख चुका हूँ उस एक जो तो इससे मेरा तो अपना मौक़िफ़ यह है कि इमरान खान साहब ने हकीकत में पूछ लेता हूं याद ज़िंदगी
सियासतदानों का, नून लीग का इतना तंग कर दिया था कि इनके पास कुछ चार्ज नहीं थी। और मियाँ नवाज शरीफ साहब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ना शायद एक्सटेंशन के हक में हो, ना शायद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का नो कॉन्फिडेंस के हक में हो, ना ये हुकूमत लेने के हक में हो। जो असल जो गार्डियन ऑफ पार्टी है, जो जिसके ऊपर पार्टी थ्राइव कर रही है, जिसकी पार्टी एक ताकत उसी मरून मिन्नत है। तो इसलिए दूसरी बात यह कि आपने या इरशाद भट्टी साहब, मुझे बड़ी खुशी होती है ऑन द फ्रंट विद इरशाद भट्टी के में शरीक होके, मुझे खुशी है यकीन। और फिर जब आप भी मेरे साथ शरीक होते हैं ऑन द फ्रंट विद इरशाद भट्टी, तो मेरे लिए तो बड़ी एजाज और ऑनर की बात है। लेकिन बात यह है कि इसके अंदर चले सर, पॉइंट आ गया, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मेरे लिए भी बड़ी एजाज की बात है कि मैं ऑन द फ्रंट विद इरशाद भट्टी में हूं। एक लफ्ज मैं तो ऑन द फ्रंट विद हफीजुल्लाह। मेरी बात सुने सर, मैं न्याय साहब मेरी बात सुने, मैं ऑन द फ्रंट विद हफीजुल्लाह न्याजी में आने को भी तैयार हूं, अपना ये जगह देने को तैयार हूं। अगर हफीजुल्लाह न्याजी साहब ऑन द फ्रंट विद गवर्नमेंट ऑफ द डे पे जाएंगे तब। अब आगे चलूंगा। आबिश अली साहब, झूठ बोल के आप आए, मुल्क में तो आप नहीं है, तो आप क्यों आए भाई? क्या असद दराज इमरान खान ही आपकी सियासत को डिटरमिन कर रहा है आज भी? मेरी एक बात सुन लें, मेरी एक बात सुने। मैं लेटर एंड स्पिरिट में इमरान शाहिद का लेटर बड़ा भाई हूँ, और शायद भट्टी मेरा बहुत ही प्यारा बिल्कुल बरखुरदार है, और दोनों में मुझे पता है कि मेरे दिल में, उनके दिल में लिखा जाता है सर। और इसलिए मेरा कंसर्न उनसे है, मुझे किसी और पे ना डालें ये को मैं तो सर, और no doubt about इसलिए मुझे पता है कि सर बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, वो वक्त की किल्लत है, मुझे जाना पड़ा आगे। अच्छा, आपका पॉइंट सर बिल्कुल। चलिए सर, मैं एक दोबारा आ रहा हूं आपके पास। आबिश अली साहब, मुझे सिर्फ ये रिस्पॉन्ड कर दे, न्याय साहब आप भी हमारे दिलों में रहते हैं। आबिश साहब, ये आप वैसे, क्योंकि इमरान खान ने आपका अरसा दराज तंग कर दिया था, तो और किस चक्कर में नहीं, मुल्क से बचाने वाली बात नहीं, इसलिए आप पावर में आए। उसका मतलब इमरान खान डिटर्मिन कर रहा है आपकी पॉलिटिक्स को, ख्वाब वो स्याह हो रही है, सफेद हो रही है, खूह में जा रही, जहां जा रही है। जी आबिद भाई, क्विकली प्लीज। मैं कामरान भाई, अपने भाई इरशाद भट्टी साहब को सिर्फ 30 सेकंड में जवाब दूंगा। मेरे भाई इरशाद भट्टी साहब ने हमें केसों का बताया। क्या नवाज शरीफ साहब पर केस ये था कि नवाज शरीफ ने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, उसने पाकिस्तान में मोटरवेज बनाई, उसने बिजली के सस्ते कारखाने लगाए, पाकिस्तान में सी पैक लेकर आया, पाकिस्तान की IMF से जांच छुड़ाई। क्या ये केसेस थे नवाज शरीफ के ऊपर? क्या इन भोंडे इल्ज़ामात पर मेरे भाई उस वक्त के आपके जो चहेते थे साकिब नसार, और उसमें फैज़ हमीद का किरदार था। फैज़ हमीद जाता था जस्टिस सदीकी साहब के पास, कहता था जी अगर मरीम नवाज और नवाज शरीफ बाहर आते तो मेरे 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाती है। खुदा के लिए भट्टी साहब, आप भाई हैं, इन हक़ाइक़ को मस्क ना किया करें। जहाँ पे मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, काबिल एहतराम न्याजी साहब, इनका बहुत शुक्रिया, बड़ा प्यार करते हैं हमेशा। आ गया सर, मैं न्याजी साहब की गुजारिश करता रहूँ। मैं अभी इनका जो आपने सवाल किया उसमें जवाब देने लगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास आए थे और शहबाज शरीफ साहब ने भी तय कर लिया था कि हम रिज़ाइन देंगे और हम इलेक्शन में जाएंगे। वहाँ पे मिफ्ता इस्माइल भी थे जिन्होंने वो फाइलें उठाई हुई थी और जो प्रेजेंटेशनें दे रहे थे और ग्रीन पाकिस्तान दिखा रहे थे। वो लॉन्ग मार्च कर दिया इमरान खान ने, ठीक है, आप लोग फंस गए उसके अंदर। पॉइंट आ गया आपका। नहीं, अब पॉलिटिक्स हुई जो भी हुआ, लेकिन भट्टी साहब, कामरान भाई, अब आपके सामने मेरी बात सुने। फैज हमीद और आपका जो नेक्सेस है, जो भी आ गया उसका, हम उससे नहीं घबराए थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब 200% इलेक्शन जाने के हक में थे। जो भी चीज़ें हैं उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, और जितने भी सर पॉइंट आ गया आपका। आबिद भाई पॉइंट आ गया, मैं दोबारा आपके पास आना बस किल्लत है। हाँ जी, जो आबिद साहब ने जो बात की है ना, और जो बात न्यायी साहब ने की है, वो ये है कि इमरान खान नून लीग की सियासत को डिटर्मिन कर रहे हैं कि अगर न्यायी साहब की बात को मलोन समझ लिया जाए। और अभी देखें, हम देखते हैं कि इमरान खान की इतनी सहूलतकारी हो रही थी कि 3 ये जो खवातीन पकड़ी गई हैं, ये बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान जो है वो राब्ते करवा रही थी, यानी कि कमाल ही हो गया। किस तरह देखते हैं भट्टी साहब इन तमाम चीजों को? पहली बात तो ये मेरे भाई के, मैं अपने बड़े भाई और बहुत ही काबिल एहतराम न्यायी साहब से बस इतना ही कहना है कि पास कर या बर्दाश्त कर, मेहनत कर, हसद ना कर। दूसरी बात, अभी कहा गया कि नवाज शरीफ तो करना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब जो है उनको कुछ पता नहीं था।
नवाज शरीफ साहब के बगैर कोई फैसला नहीं हुआ। एक्सटेंशन का फैसला नवाज शरीफ साहब का था, हुकूमत लेने का फैसला उनका था, और बाकी अब भी हुकूमत में आने का फैसला या किसको क्या बनाना है वो नवाज शरीफ साहब का था। तीसरा वजह इनके आने की थी, जाहिर है एक तो हरीफ सामने इमरान खान था जिनके सामने सियासत ख़त्म हो रही थी, और दूसरी नवंबर तकर्री थी जिसकी बाकी कोई ये सारी कहानियाँ हैं कि रियासत बचानी थी या मुल्क बचाना था, नवंबर तकर्री थी और इमरान खान था। तीसरी बात यह है कि अभी मेरे भाई ने कहा कि अमेरिका में भी ट्रंप और बाइडन में भी होता है। भाई ट्रंप और बाइडन ने कभी मिसाके जमहूरियत नहीं किया और ना कभी मिलकर हुकूमतें बनाई हैं, उनकी सियासत होती है वो करते हैं। तो यहाँ तो हमें पहले मिसाके जमहूरियत करते हैं, फिर मिलकर हुकूमतें बनाते हैं और फिर अगेंस्ट हो जाते हैं। और आबिद भाई से मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ। और ये इमरान खान का क्या मामला चल रहा है कि जेल में भी सोहरतकारी हो रही है, इसमें तो कमेंट करें भाई। जी एक जुमला जी उसी का बताता हूँ, एक जुमला कि आबिद भाई से कभी भी नहीं कहा, समझ आ गया, बहुत आपके ताल्लुकात हैं नहीं चाहता, लेकिन मैं हुदैबिया की बात कर रहा था, मैं एवनफील्ड की बात कर रहा था, मैं अल अजीजिया की बात कर रहा था, मैं फ्लैगशिप की बात कर रहा था, मैं रमजान शुगर मिल की बात कर रहा था, मैं शमीम शुगर मिल की बात कर रहा था, मैं एवनफील्ड की बात पॉइंट आ गया। आपने इमरान खान की सोहरतकारी पे बात नहीं की, पॉइंट आ गया आपका। 14 पकड़े गए और अभी सुना जा रहा है कि 6-7 से और तफ्तीश हो रही है। ओके, वो तो आ गया पॉइंट, लेकिन हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगे, बल्कि हमारे साथ मौजूद है इस वक्त ही, या ब्रेक के फौरन बाद लेता हूं मैं हमारे रिपोर्टर अलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी की बेटियों के दरमियान जो तकरार हुई है, अभी वो हेयरिंग से आ रहे हैं, और जो एग्जेम्प्ट किया गया केसेस से बुशरा बीबी को, इस पर बड़ी ड्रामेटिक डेवलपमेंट है। इस पर बात करते हैं हमारे रिपोर्टर जो अभी कोर्ट से आ रहे हेयरिंग सुन के इमरान खान साहब की, एक ब्रेक के बाद। अहमद भट्टी हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं जो अभी बुशरा बीबी की जेल की समाअत से होके आ रहे हैं। एक तो ये बताइएगा कि जो 3 औरतें पकड़ी गई हैं जिनके मतलब इल्जाम ये है कि वो बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान सहूलतकारी कर रही थी, ये आपने भी देखा होगा, सुना होगा, किस तरह सहूलतकारी कर रही थी, आप किस तरह पैगाम रसानी कर रही थी बुशरा और साहिबा और इमरान खान साहब के दरमियान? ये 3 जेल में जो ख़वातीन की जेल है वो अलग है, जहाँ पर बुशरा बीबी को रखा गया है, और जो बानी पीटीआई हैं उनकी जो सेल है वो वहाँ से काफ़ी दूर है, और जब उनको अदालत भी लाया जाता है तो वो एक एम्बुलेंस गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जिस पर वो वहाँ पे लाया जाता है। तो ये जो 2 ख़वातीन हैं वो लेडी वार्डर हैं जो उनकी बुशरा बीबी के साथ ड्यूटी पर मामूर थी, और ये ज़राए के मुताबिक इल्ज़ाम ये है कि वो उन तक पैगाम रसानी करती थी, क्योंकि जेल का अमला आपस में कनेक्ट होता है। तो इस हवाले से ये खदशा ज़ाहिर किया गया कि ये लेडी वार्डर्स जो हैं कुछ पैगाम रसानी में इन्वॉल्व थी। लेकिन भट्टी साहब, इमरान खान और बुशरा बीबी इतनी हाई प्रोफाइल कैदी है वहां पर, और उनके दरमियान पैगाम रसानी किस तरह पॉसिबल हो सकती है, और पता ही नहीं चला जेल इंतजामिया को या हुकूमत को? जी ये देखें, अभी तो तफ्तीश का अमल जारी है, इनसे तहकीकात हो रही हैं, उसके बाद ये मुकम्मल तौर पे चीज़ें वाज़ेह होंगी कि ये किस तरह है। लेकिन इनके साथ साथ जो बानी पीटीआई का सेल है उसकी सफाई पर मामूर 2 स्वीपर जो हैं उनको भी तहवील में लिया गया है, उनसे भी पूछगिछ का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया अहमद भट्टी साहब, में रिपोर्ट कर रहे थे। इस वक्त जेल की सूरत हाल बड़ी ड्रामाई है और उसके अंदर रोज नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान की बड़ी सूरत हाल ड्रामाई, आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। दीजिए कल तक इजाजत।